नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा, हम लोग बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो हमने क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था और 8-10 क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात किए भी थे, और उसी के आगे से हम लोग बात करेंगे ये क्वेश्चन कैसे आता है सिंधु घाटी सभ्यता से, और हम उसी क्वेश्चन पे बात करेंगे जो आईएएस प्री में पूछा जा चुका है। ये आईएएस प्री में पूछा जा सकता है और इसमें से कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो क्या बोलते हैं पीसीएस में पूछे गए होंगे, तो ऐसा मत समझिएगा कि पीसीएस का है। हाँ, पीसीएस का भी रहेगा, लेकिन फोकस ज़्यादा हम लोग आईएएस पे करेंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है या हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा अवस्थित है। पहला ऑप्शन देखिए, सिंधु घाटी में अवस्थित है, नर्मदा घाटी में अवस्थित है, सरस्वती घाटी में अवस्थित है, गंगा घाटी में अवस्थित है। बताइए, तो कहाँ है? सरस्वती घाटी में। क्यों है सरस्वती घाटी में, सिंधु घाटी में क्यों नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हो रही थी, पहली बार जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई, हड़प्पा की जब खुदाई हुई दयाराम साहनी के द्वारा जॉन मार्शल के निर्देशन में, तो उसी समय जॉन मार्शल और बोले भी थे कि अगर भविष्य में सिंधु घाटी सभ्यता से अगर दूरी पर, सिंधु घाटी सभ्यता उसका नाम इसलिए दिया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही पहली बार हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था, इसलिए उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया। कुछ स्थल क्या बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास थे, इसलिए बताया गया कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, नाम भी पड़ा। लेकिन फिर वही मार्शल बोले थे कि भविष्य में अगर भारत में कहीं और स्थलों पर इस सभ्यता का साक्ष्य मिलता है तो उसको भारत का सभ्यता कहना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा साक्ष्य कहाँ से मिला? तो सरस्वती घाटी से मिला। बात हुआ इस पर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? किसने सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? वो कौन था? मार्शल थे, मॉर्टिमर व्हीलर थे, अर्नेस्ट मैके थे, एमएस वत्स। तो कौन थे? तो मार्शल थे। इन्हीं के निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की खुदाई होती है। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा और मोहनजोदड़ो की खुदाई रखालदास बनर्जी द्वारा। और दोनों नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जॉन मार्शल कर रहे थे। इन दोनों के बारे में, मॉर्टिमर व्हीलर के बारे में जान ही रहे, इनको क्या बोलते हैं, हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर से लिंक किया गया था। अर्नेस्ट मैके बालाकोट डाबरकोट से लिंक किया गया था। एमएस वत्स कहाँ पे थे? ये तो बनवाली में थे। अब देखिए यहाँ पे, सिंधु मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्न में से कौन है? मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्राएं प्रयोग की जाती थी उस पर सबसे ज़्यादा कौन सा प्रचलित है? पहला गज, वृषभ, गैंडा, एक श्रृंगी पशु। मतलब सिक्के या मुद्राओं पे, सॉरी सिक्के नहीं, मुद्राओं पे सबसे ज़्यादा किसका आकृति बना हुआ था उसके बारे में पूछ रहा है। तो किसका बना था? गज, वृषभ, गैंडा, एक श्रृंगी पशु। बताइए, तो किसका बना था? एक श्रृंगी पशु। साक्ष्य भी मिलता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, लोथल का गोदीबाड़ा। लोथल एक गोदीबाड़ा है। गोदीबाड़ा कहने का मतलब बंदरगाह है या पतन है। लोथल का गोदीबाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा था, मतलब किस नदी से जुड़ा था ये कहने का मतलब है। तो भीमा नदी से जुड़ा था, भोगवा नदी से जुड़ा था, सरस्वती नदी से जुड़ा था, या हिंडन नदी से जुड़ा था? बताइए, तो किससे जुड़ा था? देखिए, जुड़ने की बात है तो जुड़ा तो दो से था। एक भोगवा नदी से जुड़ा था, दूसरा सरस्वती से जुड़ा था। न इससे जुड़ा था न इससे जुड़ा था। इससे ये किससे जुड़ा था? ये यहाँ पे कौन सा स्थल है? तो आलमगीरपुर है। कौन है? आलमगीरपुर है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा? आगे क्वेश्चन के रूप में होगा ये, तो आलमगीरपुर है। अब देखिए, सरस्वती मैंने बताया था भोगवा। अरे लोथल के बारे में, लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। यहाँ से सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो लोथल से मिलता है। लोथल की खोज कौन किया था? तो एस.आर. राव किए थे। इस पर भी बात हुआ था। मैं ये भी बताया था कि ये लोथल जो है भोगवा और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा बड़ा भाग भोगवा नदी के तट पर है। इसलिए अच्छी तरह से, देखिए यहाँ पे, अच्छी तरह से जुड़ा हुआ किससे था? तो भोगवा नदी से था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा स्थल में नहीं होती थी? निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा स्थल में नहीं होती थी? तो शिव की, मातृ देवी की, पिप्पल की, विष्णु की।
बताइए। तो शिव के बारे में बात हो ही चुका है कि शिव का शिवलिंग की पूजा होती थी। मातृ देवी की पूजा सबसे ज़्यादा होता था, इसीलिए तो कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। पीपल का वृक्ष में पीपल का पूजा होता था, जो आज भी होता है। विष्णु की पूजा नहीं होती थी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 6। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल 3 भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। बताइए, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन भी ले लीजिए। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा। बताइए कौन सा था? तो धौलावीरा था। कैसे था? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। बताया जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो ऊपर वाला भाग होता था वो क्या बोलते हैं, उच्च वर्गों के लिए था। एक बीच में जो था वो मध्यम वर्गों के लिए, और एक निचला वर्ग था जिसमें सामान्य लोग रहते थे। तो कौन सा भाग 3 भागों में विभाजित था? तो उसका नाम है धौलावीरा। किस नदी के तट पर है? तो मानस नदी के तट पर। कहाँ है? तो गुजरात में। ठीक। अगला क्वेश्चन रुकिए, मार्कर और चेंज कर दें। क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु कौन सा था? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु कौन था? तो आराम से आप बताइएगा। ये देखिए, उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिम हो गया। बताइए कौन सा था? तो पूर्वी पे पहले बात हो चुका है कि आलमगीरपुर। किस नदी के तट पर? हिंडन नदी के तट पर। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु सूतकांगेडोर है, सूतकांगेडोर। कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? तो बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में। और कौन से स्थल है? किस नदी के तट पर है? तो किस नदी के तट पर है सूतकांगेडोर? तो सादिकौर नदी के तट पर। कहाँ पे है? तो इसी में क्या बोलते हैं, सूतकांगेडोर। बालाकोट, डाबरकोट ये स्थल है यहाँ पे। उत्तरी बिंदु क्या था? तो उत्तरी बिंदु पर बात हुआ था क्या पे? मांडा। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। किस नदी के तट पर? तो चिनाब नदी के तट पर। दक्षिणी बिंदु कहाँ है? दैमाबाद। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। किस नदी के तट पर है? तो प्रवरा नदी के तट पर। प्रवरा नदी के तट पर। तो ये रहा उत्तरी बिंदु, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। तो ये इसका आंसर क्या हो सकता है कि दक्षिणी बिंदु कौन था? तो दैमाबाद था। तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 से बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।